किसी ने बड़े कमाल की बात कही। याद रहा, किसी ने बड़े कमाल की बात कही। क्या कही है? प्रभु कहते हैं कि सोने से पहले तू सबको माफ कर दे। क्या कहते हैं? सोने से पहले तो सबको माफ कर। उठने से पहले मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्या? तो जब सोने जाते हो तब जाकर के बोलो भगवान मुझसे गलती हुई हो, किसी ने मेरे साथ गलत किया हो, मैंने गलत किया हो, सबको मैं माफ कर रहा हूँ, आप भी मुझे माफ कर देना। अगली सुबह जब जगोगे तो एक फ्रेश मॉर्निंग होगी। एक बड़ी छोटी सी कहानी, एक सेठ जी ने, अच्छा हमें ऐसा लगता है ना हमने दान कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ऐसा कितने को लगता है? चढ़ाया था मैंने, मिला तो नहीं। 100 रुपए चढ़ा के करोड़ मांग रहे थे यार, ये कौन सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? मतलब ये तो कौन सा आरओआई की समझ से बाहर है। तो हमें बड़ा लगता है कि मैंने बड़ा दान कर दिया। एक सेठ जी ने, बहुत बहुत पैसे वाले सेठ जी थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे पुजारी नियुक्त करे, उनको लगता था कि मुझसे आध्यात्म कोई नहीं, मैंने इतना खर्चा कर दिया। सेठ जी को एक दिन 5 करोड़ का घाटा हुआ। तो सेठ जी को पता था कि मंदिर तो अपनी, भगवान को तो अपन जब चाहेंगे कॉल लगा सकते हैं। तो सेठ जी सुबह सुबह 4 बजे उन्होंने सोचा यार सुबह पहले जाते हैं भगवान से, सबसे पहले जाकर के मिलूंगा। और जाकर के सुबह सुबह 1-on-1 बात, सुबह सुबह किसी से मिल लो तो बढ़िया रहता है, उसके बाद शाम तक तो उसका दिमाग अंगारा हो जाता है। तो सेठ जी सुबह सुबह पहुंचे, और सेठ जी जब वहां पे पहुंचे मंदिर तो देखते कि उनसे पहले भिखारी पहुंच गया। और भिखारी पहुंच करके भगवान से कह रहा कि हे प्रभु आज शाम तक बस 100 रुपए कैसे भी भीख में मिल जाए, मुझे मेरी बीवी के लिए दवाई का इंतजाम करना है। बार बार वो यही प्रार्थना कर रहे, सेठ जी वेट कर रहे हैं कि यार एक बार ये हटे तो मेरा नंबर आए। जब उसकी प्रार्थना बढ़ती जा रही भगवान 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, सेठ जी ने निकाले 100 रुपए, ये पकड़ और तुम निकल, मुझे बात करने दो। तो भिखारी बहुत खुश हुआ कि यार अभी 4 बजे मैंने प्रार्थना की, 4:03 पे एक्सेप्ट हो गई, इससे बढ़िया क्या होगा? अब सेठ जी का नंबर था भगवान के सामने। सेठ जी ने कहा प्रभु 5 करोड़ का घाटा हो गया। तो आकाशवाणी की भगवान ने कहा सेठ वेट कर, तुझसे बड़ा भिखारी आएगा तब तुझे फ्री कर दूंगा। कोई ऐसा आएगा जो 5 करोड़ दे दे तो तेरा नाम लिस्ट से हटा देगा। तो सेठ जी जो थे उन्होंने कहा भगवान ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आपके लिए इतने मंदिर बोले? बोले मंदिर सिर्फ बनाए मिलने के लिए कभी, और हम लोग सिर्फ भगवान से मांगने ही जाते हैं। कितने लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि हम सिर्फ मांगने जाते हैं? कितने लोग ईमानदारी से आप अपनी आत्मा से पूछो, हम सिर्फ मांगने ही जा रहे हैं, कभी भी मिलने। अगर हमें नहीं चाहिए हो तो हमें कोई ज्यादा, आपने वो देखा होगा बहुत जल्दी में जो पूजा होती है एकदम फटफट फटफट भगवान की, वो लोग देखिए जो गाड़ी में, गाड़ी से ही मोती डूंगरी गणेश जी महाराज का देखो, कई सारे लोग तो गाड़ी में से, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाइक पर से ही भगवान देख लेना, भगवान भी वहीं से कि ओके देख लेंगे। तो जब आपने इतनी डिस्टेंस रख ली है तो डिस्टेंस से पूरी हुई। एक बड़ी छोटी सी कहानी है, एक राजा ने, बहुत अच्छा राजा था, बहुत न्यायप्रिय था और बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति था। उसने बहुत तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया। और भगवान ने जब दर्शन दिए तो भगवान ने बोला मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो? तो उसने कहा प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो प्रजा है, जितने लोग हैं मेरे परिवार में, मेरे राज्य में, सबको दर्शन मिले। भगवान ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं, ये संभव ही नहीं। बोले नहीं मैंने यही इच्छा। भगवान ने कहा मुझे भी मांग ले। बोले सब है मेरे पास, मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको ही भगवान के दर्शन मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान जी जो है उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, कल सुबह 7 बजे महल के ठीक सामने पहाड़ था, बोले उस पहाड़ के शिखर पे मैं बैठूंगा, सबको ले आना जो आ सकते हो। बोले ठीक है। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया सुबह 5 बजे तैयार रहना, 2 घंटे की चढ़ाई, पहाड़ चढ़ना। 5 बजे सबने यात्रा शुरू की, सारे लोग, राजा, उसकी पत्नी, सैनिक, मंत्री, जनता। थोड़ा सा आगे चले तो तांबे के सिक्कों का ढेर था, पुराने जमाने की कहानी। तो पब्लिक तो पागल हो गई, बोले यार और क्या चाहिए? राजा ने कहा वो भगवान 7 बजे, बोले नहीं आप जाओ। जनता उधर ही मगन हो गई। राजा ने कहा कोई बात नहीं, इनके भाग्य में नहीं लिखा, मैं हूं, पत्नी है, मंत्री है और सैनिक। थोड़ा और आगे चले तो चांदी के सिक्कों का ढेर था। अब जो सैनिक थे उन्होंने कहा महाराज हम तो इधर ही। तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी भी मंत्री तो है, पत्नी भी। थोड़ा आगे चले तो सोने के सिक्कों का ढेर था। मंत्री ने कहा महाराज अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो कह रहे वो भगवान 7 बजे, बोले नहीं भगवान 7 बजे बाद में 7 बजे। थोड़ा और आगे चले तो राजा को लगा चलो कोई बात नहीं, मैं हूं, मेरी पत्नी, हम सब पत्नी दर्शन करेंगे, कम से कम इसके भाग्य में तो लिखा होगा। थोड़ा सा आगे चले तो हीरो का ढेर लगा हुआ था। महाराज ने कहा महाराज वैसे तो सोने चांदी की कभी कमी रही नहीं, लेकिन हीरे नहीं मिले, तो जब आज हीरे मिल ही गए हैं महाराज, तो मैं चाहूंगी कि मैं भी रुक जाती हूँ। तो महाराज ने चले। अब महाराज चढ़ते चढ़ते पहुंचे 7 बजे, भगवान वहीं बैठे हुए चट्टान। उन्होंने कहा हाँ भाई कौन लोग आए? तो रोने लगे राजा। राजा ने कहा कोई नहीं आया। बोले मैंने बोला ही था सबको दर्शन संभव नहीं। भगवान ने कहा मैं तो वेट कर ही रहा होता हूं, मुझसे मिलने के लिए लोग नहीं आते।